हाय गाइस, आज हम आए हुए हैं बांदा के प्रसिद्ध किले भूरागढ़ फोर्ट में, जहाँ की आज मैं आपको हिस्ट्री बताने वाला हूँ। यहाँ के आर्किटेक्चर, हिस्ट्री एक्सेट्रा के बारे में। सन 1825 ईस्वी की बात है। मध्य प्रदेश के सरबई नाम के कस्बे में नटों का एक कबीला निवास करता था। इस कबीले का सरदार एक हष्ट-पुष्ट खूबसूरत जवान वीरन नट था। इसके काफिले में 50 नवजवान जाबाज प्रशिक्षित नटों का एक दस्ता था। वीरन नट को युद्ध कला, तिलिस्म व तंत्र में महारत हासिल थी। इसकी वीरता के चर्चे दूर दूर तक विख्यात थे। एक बार नवाब बांदा अली बहादुर सानी की नाबालिग लड़की शिकार का पीछा करते करते अपने अंगरक्षकों से बिछड़कर आहलम देवी के जंगलों में चली गई। वहां नवाब की पुत्री मेहरुन निशा पर एक खूंखार बाघ ने हमला कर दिया। राजकुमारी की चीख सुनकर आहलम देवी के मंदिर में साधना कर रहे वीरन नट ने दौड़कर अपनी तलवार से एक ही वार में बाघ के 2 टुकड़े कर राजकुमारी की जान बचाई। बाघ के हमले से राजकुमारी का घोड़ा मारा जा चुका था। वीरन नट ने राजकुमारी का परिचय जान उसे ससम्मान नवाब बांदा को सौंप दिया। नवाब अली बहादुर सानी को जब सारी बात राजकुमारी से मालूम हुई तो नवाब वीरन नट से काफी प्रभावित हुआ। भी नवाब साहब वीरन नट के बहादुरी के किस्से पहले भी सुन चुके थे। नवाब ने वीरन नट व उसके साथियों को अपनी सेना में नौकरी दे दी और किले का सुरक्षा अधिकारी बना दिया तथा राजकुमारी को युद्ध कौशल घुड़सवारी सिखाने के प्रशिक्षण का भार भी सौंपा। अब वीरन नट व उसकी पत्नी वीरमती व 50 प्रशिक्षित नटों का दल नवाब की सेवा में लग गया। एक बार बांदा नवाब व इनकी सेना युद्ध के लिए बाहर थी, तब मौका देखकर चरखारी के राजा ने, जो अंग्रेजों से मिल गया था और क्रांतिकारियों का दमन कर रहा था, भूरागढ़ के किले पर आक्रमण कर दिया और भयंकर लूटपाट की तथा किले के तमाम सैनिक साजो सामान लूट लिए। किले के भारी भरकम फाटक, जो पीतल की चादरों से मढ़े थे, हाथियों में लदवा कर ले गए, जो आज भी चरखारी की ड्योढ़ी में लगे हैं। चरखारी के गद्दार राजा से बदला लेने के लिए नवाब ने आसपास के क्षेत्रों के राजाओं से तालमेल बनाकर युद्ध की तैयारी करी। करीब 1.5 माह तक चरखारी के किले की घेराबंदी किए रहे, परंतु नवाब की सेना किला फतेह करने में असफल रही। सैन्य दरबार में पान का बीड़ा रख नवाब ने यह ऐलान किया कि जो भी बहादुर चरखारी के किले में जाकर वहां का फाटक खोलेगा, उसे 5000 सेना का मनसबदार बनाया जाएगा और शाही सम्मान से नवाजा जाएगा। यह ऐलान सुनकर सन्नाटा छा गया। कोई भी जवान फाटक खोलने का साहस नहीं जुटा पाया। तब सेना में मौजूद वीरन नट आगे आया और उसने आगे बढ़कर यह बीड़ा उठा लिया। तब नवाब ने उठकर वीरन नट को गले से लगा लिया और सम्मान के रूप में उसे चांदी का कड़ा पहनाया तथा अपनी तलवार भेंट कर वीरन का उत्साहवर्धन किया। तब वीरन नट अपने 50 जाबाज साथियों को लेकर किला फतेह करने चल पड़ा। 50 बहादुर साथियों के साथ किले की ऊंची ऊंची प्राचीरों पर वह चढ़ गया और किले में मौजूद सैनिकों से भयंकर युद्ध करते हुए किले के मुख्य द्वार की ओर बढ़ने लगा। तभी किले के अंदर सोए और अन्य सैनिक भी जाग गए और घमासान लड़ाई शुरू हो गई। वहीं किले के बाहर नवाब बांदा की भारी भरकम सेना भी किले का द्वार खुलने का इंतजार कर सजग थी। बहादुर वीरन नट व उसके साथी किले के फाटक तक पहुंचते पहुंचते वीरन के 38 साथी शहीद हो गए तथा वीरन व उसके बचे साथी भी काफी घायल हो गए थे। अपने साहस का परिचय देते हुए वीरन व उसके मुट्ठी भर बचे साथियों ने किले के पहरेदार सैनिकों को मारकर किले का मुख्य द्वार खोल ही दिया। उधर नवाब की सेना ने 5 बजे के करीब किले में आक्रमण बोल दिया और भयंकर युद्ध कर वहां मौजूद अंग्रेज अफसरों को मारकर चरखारी नरेश व बचे सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया तथा नवाब की सेना ने भी चरखारी के किले में भारी लूटपाट की। शासकों की पंचायत में चरखारी के राजा को 3 करोड़ रुपए व युद्ध में हुई क्षति को लेकर छोड़ दिया गया। इस युद्ध में वीरन नट काफी जख्मी हो गया था, लेकिन नवाब बांदा ने कुशल वैद्यों व हकीमों की चिकित्सा से उसे बचा लिया और नवाब बांदा ने अपने किए गए ऐलान के अनुसार उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर वीरन को 5000 सेना का स्थायी मनसबदार बनाया और शाही सम्मान के तहत उसे राजपुरुष घोषित किया। राजकुमारी मेहरुन निशा एक बार नदी में नहा रही थी और उसी समय एक मगरमच्छ ने उनके ऊपर हमला कर दिया। नट ने अपनी बहादुरी का फिर से परिचय दिया और मगरमच्छ को पकड़कर वहीं नदी की चट्टानों पर पछाड़ पछाड़ कर मार डाला और उसके शव को नवाब के सामने पेश किया। उस मगरमच्छ का वजन 12 मन था। नवाब ने प्रसन्न होकर उसे 1.25 मन चांदी का गदा भेंट किया। मगरमच्छ के शरीर में भूसा भरकर महल में लगाने को कहा, जिसे बाद में अंग्रेज उसे लूटकर ब्रिटेन ले गए। मकर संक्रांति के अवसर पर किले के नीचे केन नदी किनारे सैकड़ों वर्षों से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, जिसमें स्थानीय निवासियों का एक मेला सा लगता है, जिसमें आयोजन संपन्न किए जाते थे।
नवाब बांदा अली बहादुर सानी के समय में भी ये पर्व मनाया जा रहा था, जिसमें अनेकों प्रकार के वीरतापूर्ण करतब दिखाए जाते थे। बांदा नवाब ने भी ये घोषणा की कि नदी उस पार ऊंचे टीले पर बनी एक सैनिक सुरक्षा बुर्ज से किले की बुर्ज तक जो भी एक पतली सूत की रस्सी से चलकर बिना सहारे उस पार से इस पार तक आ जाएगा तो उसे किले का प्रधान किलेदार नियुक्त किया जाएगा और उसे बांदा राज का बाहुबली घोषित किया जाएगा। कोई भी इस कार्य को करने को आगे नहीं आया। तब नवाब ने हताश होकर वीरन नट की ओर देखा। वीरन ने नवाब की मंशा समझ इस कार्य को सहर्ष स्वीकार कर लिया। जन एक योद्धा था। उस सभा में सरदार रणजोर सिंह दउआ भी मौजूद था। वह नदी उस पार निमनी नाले के पास बने महल में रहता था तथा वह बांदा नवाब से भीतर ही भीतर ईर्ष्या रखता था। नवाब द्वारा वीरन नट को इतना ज्यादा सम्मानित करना उसे अच्छा नहीं लगता था। इसकी नीयत भी किले में अधिकार करने की थी। योद्धा वीरन नवाब की शर्त के अनुसार जब नदी उस पार की सुरक्षा बुर्ज से किले के इस पार की बुर्ज से बंधी सूत की डोरी पर बिना सहारे आगे आगे बढ़ने लगा, किले के नीचे उसके साथी जोशपूर्ण ढोल की थापे गुंजायमान कर रहे थे। और जब बहादुर वीरन किले की बुर्ज से मात्र 2 हाथ की दूरी पर ही रह गया था, तभी उक्त कपटी गद्दार रणजोर सिंह दउआ ने दौड़कर रस्सी में जोर का वार कर रस्सी काट दी, जिससे वीरन नट वहीं बुर्ज के नीचे चट्टान पर गिरकर शहीद हो गया। राजकुमारी मेहरुन्निसा भी ये देख नहीं सकी और उन्हें भी हृदयघात हो गया। सारा आयोजन शोक में बदल गया। हत्यारा रणजोर सिंह दउआ तत्काल घोड़े में बैठकर भाग गया। आज भी इस किले में 2 समाधियां बनी हुई हैं। आज भी यहाँ पे 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी हौसला अफजाई करिए।